हेलो एवरीवन, मैं ज़ीशान और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका, मेरा, हम सब का डेटा सिक्योर नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि नादरा है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है हमारी पाकिस्तान की, जो हमारी रजिस्ट्रेशन, जिसके पास हमारा डेटा पड़ा होता है, उससे हमारा डेटा सेव सिक्योर नहीं हो सका। और उसके साथ साथ जो खास क्रेडिट जाता है वो हमारी जो नेटवर्क मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो है या नेटवर्क प्रोवाइडर जो है उन्हें जाता है, क्योंकि उन्हीं से हमारा डेटा लीक हो रहा है। हमारा कई हद तक नादरा जो है वो भी इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है, उसी की वजह से भी हो सकता है। और ज्यादातर जो है वो हमारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, उन्हीं की वजह से हमारा डेटा जो है वो लीक हो रहा है। अब इसमें मैं नादरा को क्यों कसूरवार ठहरा रहा हूं, क्योंकि उसी की वजह से परमिशन दी जाती है, वही इजाजत देता है किसी भी बड़ी कंपनी को कि आप किसी का भी डेटा रख सकते हैं। वरना ऐसे किसी का भी डेटा रखना इलीगल है, गैर कानूनी है और उस पर सजा भी हो सकती है। आपको पता है साइबर क्राइम भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी बड़ी सजाएं और इतने बड़े बड़े जुर्माने, तो इस चीज पर भी ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि क्या हमारा डेटा किस तरह से लीक हो रहा है और कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो लीक हो रही है। अगर आपके पास कोई नंबर है, किसी भी तरह का आपको कोई भी कॉल आती है, तो आप अगर चाहते हैं, या फिर वैसे ही आपने किसी भी नंबर की डिटेल निकालनी है, किसी बंदे की, किसी शख्स की आपने डिटेल निकालनी है, फुल इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि उसकी मेरे सामने हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके नंबर से आप उसका नाम, CNIC, उसके CNIC पर कितनी सिमें रजिस्टर हैं और उसके साथ साथ कौन कौन से नेटवर्क की, और वो किस सिटी में, किस गांव से ताल्लुक रखता है, उसकी वल्दियत क्या है, मतलब किसी की भी आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने इसका टाइटल भी इसलिए ये रखा है कि ताकि वो जो हमारे इदारे हैं, वो जो कंपनीज हैं, उन्हें पता चल सके और हमारा जो डेटा है वो सिक्योर कर सकें, और वो जो इदारे हैं वो इन एप्लीकेशंस, इन वेबसाइट्स को बैन कर सकें। बहुत ही आसान सा काम होता है, वो बैन कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि ये वीडियो हमारी बहुत ज्यादा वायरल हो, बहुत सारे इदारों को पता चल सके, उनकी आंखें खुल सके कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब पहले तो ये होता था ना कि मतलब ये तो लीगल है कि आप किसी भी CNIC से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरह से रिसेंटली इलेक्शन हुआ है तो वहां पर आप मैसेज करते थे मोबाइल से किसी भी CNIC को इंटर करके, तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता था कि आप किस हल्के से, किस मतलब जगह पर आपका वोट है, उससे इंफॉर्मेशन आती थी। लेकिन वो लीगल है, आप अपने शनाख्ती कार्ड को ही, अपने शनाख्ती कार्ड की ही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या अपने भाई रिश्तेदारों की। उसके अलावा वो लीगल है, लेकिन ये जो है ये काम आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विदाउट CNIC। जी, आपके पास सिर्फ नंबर होना चाहिए और आप उसका CNIC, कितनी सिमें हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं, कौन सी वल्दियत है, हर चीज, मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप किसी भी शख्स की निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। इस वीडियो का मकसद, अगेन मैं आपको कह रहा हूं, कि उन इदारों की आंखें खोलना, उन इदारों को बताना है कि यार हमारा डेटा जो है वो लीक इस तरह से हो रहा है। अगर मैं यहीं पर बात खत्म कर दूं तो किसी को कोई समझ नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूं कि कैसे किसी भी शख्स का, किसी भी बंदे का आप डेटा बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। किसी भी शख्स का डेटा जो है वो सिक्योर नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं मोबाइल पर आ चुका हूं और यहां पर मैं जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगा हूं
उस तरह की हज़ारों की तादाद में आपको प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी और ब्लैक मार्केट में भी आपको बेतहाशा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस इस तरह की आपको मिल जाएंगी। आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई हमारा इस तरह से डेटा लीक हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन सिंपली, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताता चलूं, पुलिस टूल किट के नाम से ये एप्लीकेशन है। इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे ओपन करूंगा। जैसे मैं इसे ओपन करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें फीचर आपको मिलेंगे। यहां पर है मलकियत, फ़ोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड, सिरका व्हीकल, मलकियत व्हीकल, नादरा शनाख्ती कार्ड, इश्तिहारी, जमानती, FIR, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे और मलकियत फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ चुके हैं, इंटर मोबाइल नंबर और इंटर CNIC। हमने सिंपली यहाँ पर वो फ़ोन नंबर डायल करना है जिसकी आप डिटेल निकालना चाहते हैं। तो मैं डायल कर लेता हूँ। आपने ध्यान करना है 0 डायल नहीं करना, उसके बाद जो भी नंबर आता है वो आपने डायल कर देना है। तो जल्दी से मैं नंबर डायल कर लूँ। आप देख सकते हैं मैंने नंबर डायल कर दिया है 0 के बगैर। उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसने डेटा जो है वो सामने रख दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताता चलूँ, यहाँ पर आपने एक खास पॉइंट पकड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐड आ चुका है, बल्कि 2 ऐड आ चुके हैं। इसे मैं क्लोज करूंगा तो ये देखें एक दूसरा ऐड आ चुका है। आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि ये एप्लीकेशंस, ये वेबसाइट्स जो हैं हमारा डेटा लीक करती हैं या कुछ भी काम करती हैं, तो उन्हें पैसे कहाँ से आते हैं? तो उन्हें पैसे इन्हीं एड्स के आते हैं। वो एड्स लगाते हैं तरह तरह के, मतलब बहुत सारी कंपनीज को इस्तेमाल करके, जैसा कि एडसेंस, एडमोब। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है एडसेंस और एडमोब। मतलब इससे आप ऐड क्रिएट करके, जनरेट करके आप अपनी एप्लीकेशंस या वेबसाइट पर लगा सकते हैं और उससे पैसे मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं इस तरह की, ये लाखों में, करोड़ों में ये पैसे कमा रही हैं। इनकी काफ़ी ज़्यादा डेली अर्निंग होती है। तो यहाँ पर मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। ऐड क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, CNIC, मोबाइल नंबर, एक्टिवेशन डेट। तो हम क्या करेंगे, हमें मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए तो हम इसका CNIC जो है इस पर लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। बैक आएंगे। बैक आने के बाद ऊपर वाला नंबर हम जो है वो डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और नीचे इंटर CNIC का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सर्च पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऐड आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैसे कमाने का आसान तरीका है। ये देखें कितने 2 ऐड आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इस CNIC पे जितने भी नंबर होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 नंबर आ चुके हैं। किसी भी नेटवर्क का कोई भी नंबर हो जो उस CNIC पे रजिस्टर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपको ये बता रहा है एड्रेस में कि इसका गांव कौन सा है, इसका प्रोविंस कौन सा है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसका तहसील कौन सा है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर मज़ीद अगर हम इसकी डिटेल में जाएं कि इसके फैमिली मेम्बर में कौन कौन से लोग हैं और उनका CNIC कौन सा है और उनका नाम कौन सा है, तो वो भी हम पता चला सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल तरीके से आप पता चला सकते हैं कि एक बार आपके पास CNIC आ जाए, ये बिल्कुल इलीगल है कि आप किसी का भी CNIC लीगल तरीके से आप पता नहीं कर सकते, बल्कि इलीगल तरीके से आप पता कर सकते हैं। ये देखें, इसने मुझे बता दिया बिल्कुल सही सही, और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इस नंबर पर, इस CNIC पर इतने नंबर हैं। ये तो लीगल तरीका है कि आप नंबर पता कर सकते हैं अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को इंटर करके, मैसेज में टाइप करके, और मतलब हर नेटवर्क का अलहदा कोड होता है, उस पर आप सेंड करते हैं तो आपको बता देता है कि इस CNIC पे इतने नंबर खुले हुए हैं और ये हैं। इसी तरह से आपने रिसेंटली देखा होगा इलेक्शन के दिनों में जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं उससे पहले आप पता कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा वोट किस जगह है और किस हल्के में है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मैसेज में जाकर अपना CNIC टाइप करते हैं और उसके बाद
आप 6300 पर, मेरे ख्याल में इसी कोड पर आप सेंड करते हैं तो आपको रिप्लाई आ जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है और आपको बताया जाता है कि आपका इस जगह पर वोट है। और इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके इस CNIC पर फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है, तो आप वो भी पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल लीगल तरीका है। आप मैसेज में जाकर टाइप करें अपना CNIC और उसके बाद 8008 पर सेंड कर दें तो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा कि ये शख्स आपके फैमिली मेंबर में रजिस्टर है। इसके अलावा अगर कोई है तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। तो मतलब एक बार आपके पास CNIC आ जाए तो उस बंदे का आप मुकम्मल डेटा निकाल सकते हैं। तो CNIC यही चीज़ है, यही वजह है कि हमारा CNIC लीक हो रहा है। CNIC का जो नंबर है वो कहाँ से आ रहा है, यही पता लगाना है और इसी चीज़ को ख़त्म करना है, हमें सिक्योर करना है। तो इस चीज़ को आपने ख़त्म करना होगा, क्योंकि किसी भी शख्स की पूरी इंफॉर्मेशन उसके इसी कोड में छुपी होती है, इसी CNIC में छुपी होती है, जो कि लीगल तरीका भी इस तरह से नहीं है कि किसी का भी आप CNIC नंबर निकाल सकते हैं, बल्कि और सारे काम आप कर सकते हैं अगर आपके पास CNIC है तो CNIC भी आप किसी का निकाल लें तो फिर तो ख़त्म हुई बात। फ्रेंड्स वापस आते हैं और इसी एप्लीकेशन में मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, यहां पर भी मैं क्लिक करता हूं। अगर मैं इसका ड्राइविंग लाइसेंस देखना चाहता हूं कि इसके कितने ड्राइविंग लाइसेंस हैं और कौन कौन से हैं, तो यहां पर मैं उसका CNIC पेस्ट करूंगा और देखूंगा कि किस सूबे से वो ताल्लुक़ रखता है और किस सूबे का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मैं पहले KPK को सिलेक्ट कर लेता हूं। आपका जिस एरिया का भी शनाख्ती कार्ड हो या जो भी हो, आप पहले 1 को, दूसरे को और फिर तीसरे को आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं आगे बढ़े पर क्लिक करूंगा, आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम भी आ चुका है, फादर, हस्बैंड नेम, CNIC, सिटी और लाइसेंस नंबर भी आ चुका है। आप पूरी की पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर नेम शो हो रहा है। इस तरह से आप मजीद अगर कोई भी चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से हज़ारों की तादाद में गूगल प्ले स्टोर पर डेली एप्लीकेशंस आती हैं और गूगल प्ले स्टोर उन्हें रिमूव भी कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, डिलीट कर देता है अपनी जगह से, क्योंकि उसकी भी पॉलिसी यही है कि आप किसी की भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। आप अपनी अगर इंफॉर्मेशन निकालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी दूसरी की इंफॉर्मेशन निकालना ये गैर कानूनी है, इलीगल है। तो वो हज़ारों की तादाद में डेली रिमूव करता है और हज़ारों की तादाद में न्यू रजिस्टर होती हैं और ब्लैक मार्केट में तो ये चीज़ें भरी पड़ी हैं। आपने देखा कि आप बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स की पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान लफ्जों में मैंने आपको बता दिया कि एक नंबर की वजह से, एक नंबर से आप किसी भी शख्स का पता लगा सकते हैं, उसका नाम, उसका CNIC, उसके फैमिली मेंबर्स, और उसके साथ साथ आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहां पर मैं आपको मजीद समझा देता हूं कि मेरे पास आपका नंबर है। अब मैं चाहता हूं कि आपके फैमिली मेंबर मैं देखूं, आपकी पूरी डिटेल देखूं, आप कहां से ताल्लुक रखते हो, आप कौन हो, आपके फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं, और आपके किसी भी फैमिली मेंबर का मैं अगर नंबर निकालना चाहूं तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपके फैमिली मेंबर देखना चाहूं तो मैं मैसेज करूंगा और मैसेज के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि इस CNIC के जो फैमिली मेंबर हैं, इस शख्स के जो फैमिली मेंबर हैं वो ये हैं, और उनका CNIC भी फिर पता चल जाता है। और फिर फैमिली मेंबर के किसी भी शिनाख्ती कार्ड को आप किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन में इंटर करके नंबर निकाल सकते हैं कि उस CNIC पे कितने नंबर हैं और कौन कौन से हैं। फिर आप उस शख्स को आसानी के साथ कॉल कर सकते हैं। मतलब यह है कि हम सारे के सारे अनसिक्योर्ड हैं, कोई भी सिक्योर नहीं है। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि हम चीफ जस्टिस आपसे रिक्वेस्ट कर सकें कि वो इस चीज का नोटिस लें और ये तमाम के तमाम प्रोसीजर को एक सिक्योर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंपनी अगर हमसे डेटा लेती है, हमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेती है, हमारा CNIC नंबर हमारे से मतलब वेरिफिकेशन करवाती है, रजिस्ट्रेशन करती है, तो वो उस डेटे को सिक्योर रख सकें। अगर नहीं रख सकते तो वो कंपनी खत्म
खत्म कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, आपने ही इस वीडियो को पूरे पाकिस्तान में फैलाना है, इस वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके। अब आपका साथ मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी, मैंने अपना हक अदा कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल साइट पर आप इसे शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और साथ में एक बेल का ऑप्शन शो होगा, उसे भी दबा दें। मजीद इसी तरह से इंफॉर्मेटिव और न्यू अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।